लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबरम दिनयनम परमं पवित्रम उद्यात् दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाढ्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे ताम्बरमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। माता रामो मद पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मद सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं नैव जाने न जाने। श्यावर रामचंद्र की जय। अब आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो है एकादशी है, इसके बारे में बताया जाएगा। और इस माह में 2 एकादशी आती है, हर माह में 2 आती है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान को उठनी एकादशी कहा जाता है, जो अगले शुक्ल पक्ष में पड़ेगी। यह जो आज की एकादशी है, इसका नाम रमा एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः आप कृपा करके बताइए कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी जो है उसका नाम क्या है और उसका विधान क्या है, उसका परिणाम क्या है। उन्होंने कहा, और तब भगवान कृष्ण बोले, वासुदेव, कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में परम कल्याणमयी एकादशी होती है, उसका नाम है रमा एकादशी। हाँ, और वह रमा के नाम से विख्यात है और वह परम उत्तम और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। यह सदैव बताया जाता है आप लोगों से कि एकादशी का जो व्रत है वह व्यक्तिगत अपने लिए रहा जाता है, बाकी जितना व्रत है वह किसी न किसी स्वार्थ के लिए, दूसरों के लिए, लेकिन एकादशी का व्रत वह अपने लिए रहा जाता है। और उन्होंने कहा कि पूर्व काल में बहुत पहले मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके थे, जो भगवान विष्णु के वो परम भक्त थे और सत्य प्रतिज्ञ थे, यानी सत्य वक्ता थे, और निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए। और उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या रूप में उत्पन्न हुई और राजा चंद्रसेन ने कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। और उसका विवाह कर दिया, एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए और उनके यहाँ 10वीं का दिन आने पर समूचे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया जाता है, यानी अनाउंस करवा दिया जाता है कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा और न तो कोई बनाएगा। और यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी मुझे शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली कि प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता,
यानी कि कोई कर ही नहीं सकता, वह नियम है। हाथी घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास और जल का आहार नहीं कर पाते। यानी उसका पिता राजा जो थे, उनके यहाँ का यह नियम था कि कोई जानवर को भी वहाँ व्रत रखने का विधान रखा गया था। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी, बड़ी हंसी हसारत होगी। और इस प्रकार मन में विचार करके चित्त को दृढ़ कीजिए। और तब शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के लिए नियम का पालन किया और क्षुधा से उसकी शरीर में पीड़ा होने लगी। अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े हुए सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई और हरि पूजा परायणा तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों को का हर्ष बढ़ाने वाली थी। क्या एकादशी? परंतु वह रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। शोभन जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार किया और चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर, उसमें वहां जाकर देवपुर में वह प्राप्त हुआ। और वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे वह। और राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचे और वहां उन्होंने शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर उसने उनके समीप गए और शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठे और उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर कुल का समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुछ कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा। और बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? सोम शर्मा ने पूछा, किससे? सोम शर्मा से जब यह पता पूछी गई तो शोभन ने बोले। सोम शर्मा के पूछने पर शोभन कहे, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। यानी उन्होंने कहा कि इसमें हमारी इच्छा नहीं थी, हमारा प्रेम नहीं था,
मैं अपने ससुर के कहने पर या उनके नियम के हिसाब से, ससुर के कथनानुसार, उनके आदेशानुसार अनुसार जो पालन किया गया था, मैंने उसको किया था। हमारी इसमें कोई प्रेम और श्रद्धा नहीं था, और इसलिए मैंने ऐसा मानता हूं कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। इसके बाद आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह मेरा वृत्तांत कहिएगा। शोभन ने सोम शर्मा से कहा कि जाकर हमारी पत्नी को यह सारा वृत्तांत बता दीजिएगा। और शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया, सब बता दिए। और सोम शर्मा बोले, हे सुबह, तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष मैं देख कर आया हूं। कहाँ देखा? तथा इंद्रपुरी के समान वह उनके दुर्दर्श नगर का भी मैंने अवलोकन किया, और वे अस्थिर बतलाते हैं, और तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मण से मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। वहां लेकर गए। मैं अपने व्रत के पुण्य के प्रभाव से नगर को मैं स्थिर बनाऊंगी। उसने कहा, अच्छा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंदराचल पर्वत पर चले गए। और वहां जब जाकर देखे, पर्वत के जब नजदीक आ जाते हैं, तब उन्होंने वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहीं एक आश्रम रहता था, और वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन से और उसके प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया, और उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप रहने लगी। पहले तो जाती है अपने पति के पास। उस समय उसके पति नेत्र हर्षोल्लास से खिल उठे, और अपनी प्रिय पत्नी को आई देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में बैठाया। और तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह वचन कहा, क्या? हे नाथ, मैं हितकर बात कहती हूं, उसको ध्यान से सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने एकादशी के व्रत को किया और उसका पालन भी किया, और उनसे मेरे भीतर के जो पुण्य संचित हुआ, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक यह स्थिर रहेगा, और तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव समृद्धि सबसे समृद्धशाली होगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग करके और दिव्य रूप धर दिव्य आभरणों से भूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम की जो एकादशी है
उस एकादशी का वर्णन मैंने कर दिया। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। और मैंने दोनों पक्षों के एकादशी के व्रतों का पाप नाशक महात्म बताया है। जैसे कि कृष्ण पक्ष की एकादशी, वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी है और उनमें भेद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कभी का दिया करते हैं कि अंधेरे पाक का मत रहिए, उजाले पाक का रहिए। ऐसी कोई भेद नहीं रखा जाएगा। और जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो या लाल रंग की गाय हो, उसका दूध कलर नहीं बदलता, उसका दूध सफेद ही होता है और एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां एक समान समझनी चाहिए और एक समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करता है और एकादशी के व्रत का महात्म्य जो सुनता है और जो सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह भगवान विष्णु के धाम को आ जाता है। इसमें संशय नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह बताया गया। इसके बाद पुनः आप सबके सामने आज के 15 दिन के बाद पुनः वह रखी जाएगी एकादशी। यह एकादशी का महात्मा सभी प्राणियों के लिए सुनना और सुनाना वह अति ही हितकर होता है। क्यों मैं नहीं कहता हूँ, यह इसका महात्मा कहता है जिन्होंने इनका निरूपण किया है, जो इसे प्रकाशित किया है। हम लोग क्या, हम तो जो लिखा है वही पढ़कर हम बता देंगे। बाकी हमारे संतों के द्वारा जो किया गया है वही सब चलता रहता है। और ये जान लीजिए, जब राजा होते हुए भी उन्होंने अपने पूरे नगर में एकादशी के व्रत को क्रिया करवाया करते थे। क्यों करवाते थे? अरे वो रहते थे तो दूसरे को कराने क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता यही थी कि उसका पुण्य सभी प्राणी को मिल जाए। राजा ऐसा ही चाहिए, जो धर्मनिष्ठ हो और जो धर्म के प्रति चलता हो और दूसरे को रास्ता दिखाता रहे, वही राजा बढ़िया होता है और वह अपना और प्लस प्रजा का भी हित करने वाला होता है। और जहाँ राजा खुद ही धर्म पे नहीं चल रहा है तो उसको राजा कहा कैसे जाएगा या राजा उनको बनाया कैसे जाएगा? यह संभव नहीं है, क्योंकि राजाज्ञा सर्वोपरि होती है। यदि राजा की आज्ञा प्राप्त होने पर लोग व्रत रखते हैं, उसका भी पुण्य कुछ छट करके राजा के पास हो जाता है। यह पहले भी मैं बता चुका हूं कि धर्म को करना ही नहीं, कथा को पढ़ना ही नहीं, कथा को सुनना ही नहीं, कथा को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सबको सुनाना, यह सबके लिए हितकर होता है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, अरे कहत सुनत सब कर हित होई, कहत सुनत सब कर हित होई। यह कहते सुनते गाते भजते सबका हित होता है, एक का नहीं। इसलिए जितना हो सके इसको खुद जपिए, खुद लागू करिए और खुद सबको बताइए। बताने का भी उसमें पुण्य प्राप्त होता है।
LIC में पैसा जो जमा करता है उसका बढ़ता है, लेकिन एजेंट क्यों दौड़ता है बार बार, उसमें उसको कमीशन मिलता है। इसलिए भगवत नाम को आगे करिए, नाम को आगे करिए, अपने भजिए दूसरे को भजाइए। तो यहाँ यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्मा समाप्त होता है, फिर अगली बार बताया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।